जी अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बेसिक ऑपरेशन से मुराद एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडिशन को डिस्कस करते हैं। हम एडिशन को डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, a प्लस आयोटा b प्लस दूसरा एक और नंबर है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस आयोटा d। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने के लिए हमारे पास तरीक़ाकार क्या है, z1 प्लस z2, यानी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को जब हम ऐड कर लेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ये दोनों इसी तरह अपने अपने ब्रैकेट के अंदर इनको बंद करके लिखेंगे c प्लस आयोटा d। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट्स को अलग अलग ऐड करेंगे। a प्लस सी रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, या इसको हम ब्रैकेट को रिमूव करके फिर रीअरेंज करके भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलें थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। a प्लस आयोटा b प्लस सी प्लस आयोटा d। ठीक है, अब हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर लें, a प्लस सी प्लस आयोटा b प्लस आयोटा d। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारे पास रिजल्टिंग रियल पार्ट जो आएगा वो होगा a प्लस सी, और इन दोनों से हम b प्लस डी अंदर रखेंगे और आयोटा एज अ कॉमन बाहर लिख सकते हैं। इस तरह से कॉमन निकालने के बाद तो हमारा ये रिजल्टिंग रियल पार्ट हुआ और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हुआ। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस करेंगे, तो ये यहाँ तक ये इनकी सम समझ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अगला हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अगेन इन्हीं दो नंबर्स को कंसिडर करते हैं कि हमारे पास z1, ये जो हमारे पास गिवन है z1 और z2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, z1 मल्टीप्लाई बाई z2 करेंगे। तो अब इन दोनों के बीच में एडिशन के बजाय मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आ जाएगा, या मल्टीप्लिकेशन ना भी लिखें तो हम डायरेक्टली c प्लस आयोटा d। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने का हमारे पास जो बेसिक रूल है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लिकेशन करने का जो रूल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करने का जो रूल है वही अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। a को इसके साथ और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलें मल्टीप्लाई करते हैं। ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस सी बी आयोटा प्लस, अब आयोटा बी और आयोटा डी मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी तो होगा, लेकिन आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस सी बी आयोटा प्लस बी डी, हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, तो इसकी जगह हम -1 पुट करेंगे। और जब ये -1 बी डी से मल्टीप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये माइनस बी डी हो जाएगा, और हम इसको यहाँ पर माइनस बी डी इसके साथ लिखेंगे। और इसी तरह सी बी आयोटा प्लस इसको हम यहाँ पर साथ लिख देंगे। ए इनको ज़रा हमने रीअरेंज करके लिखा, फ़र्क नहीं पड़ता आप सी बी पहले लिखें या डी पहले लिखें, सो बस हमने लिख। और यहाँ से अब आप देखें ए सी माइनस बी डी, ये वाला पार्ट जो है जिसके साथ आयोटा नहीं, इसको इनक्लोज करते हैं ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ से सी बी प्लस ए डी इसको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करते हैं और कॉमन में बाहर आयोटा लिखते हैं। तो ये आ गया हमारे पास जनरल फॉर्म में, ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। ये हमारे पास रियल पार्ट है और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट रिजल्टिंग।
ठीक है, अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, जहाँ पर हम इन्हीं दो को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, या दो डिवाइड पहले सब्ट्रैक्ट पहले करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा लंबी है, तो इसको हम आखिर में रखते हैं, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी बहुत इजी है। हम लेट्स सपोज z1 माइनस z2 यानी सेकंड को फर्स्ट से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहला क्या है, z a प्लस आइटा b माइनस c प्लस आइटा d। ठीक है, सॉरी कैमरे के अंदर आ नहीं रहा, तो उसको नीचे कर लेता हूँ। अच्छा, तो अब देखें, हमने z1 इन्हीं को हमने यूज़ किया, इन्हीं दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ किया। अब आप देखें यहाँ से सब्ट्रैक्शन जब हम करेंगे, ओपनिंग द ब्रैकेट, ये माइनस c से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस c और माइनस आइटा d। ठीक है, अब हम जिनके साथ आइटा नहीं है इनको अलग से लिखते हैं, a माइनस c और प्लस आयोटा b माइनस आयोटा d। ठीक है, अब यहाँ से a माइनस c को अलग ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज करें, विच इज़ द रियल पार्ट, और b माइनस d ये हमारे पास आयोटा के साथ है, विच इज़ इमेजिनरी पार्ट। सो दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ द रिजल्ट। अब हम आते हैं डिवीजन की तरफ, डिवीजन ऑफ these two complex numbers z1 and z2। लेट्स सपोज हम फाइंड करना चाहते हैं z1 डिवाइडेड बाई z2। हम z2 डिवाइडेड बाई z1 भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फिलहाल अभी ये करेंगे। अच्छा, जो हमारे पास नंबर्स हैं उनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। z1 की वैल्यू कितनी है, a प्लस आइटा b डिवाइडेड बाई c प्लस आइटा d। ठीक है, अब हमने ये तो लिख दिया, अब हम आगे करेंगे क्या, आगे इसको फर्दर प्रोसीड करने के लिए, अब ये हमारा डिवाइड कंप्लीट नहीं हुआ यहाँ पर, तो हम इस पार्ट को इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो इसका डिनोमिनेटर है c प्लस आइटा d। c प्लस आइटा d का कॉन्जुगेट क्या होना चाहिए, पिछले एक्सरसाइज के अंदर हमने किया था कि रियल पार्ट एज इट इज़ रहेगा और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। तो दैट विल बी c माइनस आयोटा d, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इसका न्यूमरेटर अगर आप देखें, न्यूमरेटर में a प्लस आयोटा b इंटू c माइनस आयोटा d डिवाइडेड बाई c प्लस आयोटा d c माइनस आयोटा d। अब हम यहाँ पर हमारे पास जो बेसिक अलजेब्रा के जो फॉर्मूले हैं वो अप्लाई होंगे। तो फर्स्ट न्यूमरेटर में क्या होंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो थर्ड जो बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम वो फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। पहले न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए को सी से मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा ए सी। ठीक है, उसके बाद ए को हम आयोटा डी से मल्टीप्लाई आयोटा ए डी, फिर उसके बाद आयोटा बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस सी बी आयोटा, और आयोटा बी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा डी से, तो ये बन जाएगा, देखें यहाँ पर b है d है, प्लस माइनस माइनस बी डी, आयोटा भी है और आयोटा इधर भी है, तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। एंड देन डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा, फॉर्मूला लगा देंगे तो c स्क्वायर माइनस आयोटा डी स्क्वायर। ठीक है, तो मज़ीद फर्दर इसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे कि ए सी माइनस प्लस
इसको ज़रा रीअरेंज करके लिखते हैं, प्लस सी बी आयोटा माइनस ए डी आयोटा। हमने यहाँ पर आगे लिखते हैं, आखिर में लिखे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, इसी के अंदर ही है। तो माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर का आ जाएगा -1। आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। डिनोमिनेटर इसको लिखते हैं सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर इसका भी यहाँ पे -1 पुट करना है हमने, अगले स्टेप में हम कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है ये दोनों मिलके फॉर्म करेंगे प्लस बी डी, ये रियल पार्ट फॉर्म करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इन दोनों में से आयोटा आयोटा हम कॉमन निकालेंगे, तो ये बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर सी बी माइनस ए डी, आयोटा बाहर कॉमन में आ जाएगा। तो ये रियल पार्ट हो गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू -1। ठीक है, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा ए सी प्लस बी डी, ब्रैकेट के अंदर बंद, प्लस सी बी माइनस ए डी, और डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारे पास। अब ये डिनोमिनेटर इन दोनों के लिए अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास आयोटा नहीं है, तो हम लिखते हैं ए सी प्लस बी डी। डिनोमिनेटर दोनों के लिए अलग अलग लिखेंगे, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी बी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आयोटा यहाँ पर। तो ये हमारे पास इसमें ये रियल पार्ट आ गया, और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। तो इन चारों में हम आप देखें कि जब हम ऐड कर रहे होते हैं तो रिज़ल्ट में हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट आना चाहिए। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में अगर आप देखें तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी रिज़ल्ट में हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। और फाइनली जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। ठीक है, और जो लेंथीएस्ट पार्ट जो है दैट इज़ डिवीजन, ये सारा डिवीजन करने के बाद भी हमारे पास देखें रियल और इमेजिनरी पार्ट हमें मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू।